कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। वहीं गर्मी और ठंड का असर नहीं देखा जा सकता। ऐसे में लोगों की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, वहीं संकटों का भी विनाश होता है। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एकमात्र उदयपुरा में 18 पुराणों की कथा का संकल्प रखा गया, जिसमें 16 वर्ष में लिंग पुराण और 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया, जो 2 दिन में ही पूर्ण हो जाएगा। आज तक 50 लाख से अधिक रुद्री निर्माण हो चुका है। समापन से पूर्व 1.25 करोड़ लक्ष्य से ऊपर पहुंचेगा रुद्री निर्माण। श्री 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज विष्णु दत्त तिवारी के श्री मुखारविंद से 15 महापुराणों की कथा श्रवण कराई जा चुकी है और इस बार 16वां पुराण लिंग कथा पुराण की कथा का आयोजन चल रहा है। रायसेन जिले के उदयपुरा में 18 पुराणों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें प्रति वर्ष एक पुराण की कथा की जाती है। इस बार लिंग पुराण और 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ये 16वां लिंग पुराण का वर्ष है। महिलाएं ड्रेस कोड के साथ रुद्री निर्माण कर रही हैं, वहीं पुरुष भी ड्रेस कोड के अनुसार बड़े भक्तिभाव से रुद्री निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष एक महापुराण की कथा की जाती है, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से तहसील संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं, कौन सा वर्ष कहता है और लगभग कितनी रुद्र निर्माण आज हो चुकी? ब्रह्मचारी शिष्य मंडल के तत्वावधान में विगत 15 वर्षों से ये आयोजन उदयपुरा नगर और पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसमें केवल उदयपुरा नगर ही नहीं बल्कि क्षेत्र के भी कई गांवों से लोग इसमें सुबह के समय रुद्र निर्माण करने आते हैं। और प्रारंभिक समय में ये निर्माण जो था वो लगभग 51 लाख पर पहुंचता था, लेकिन विगत 5 वर्षों से ये जो निर्माण है लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक पहुंच रहा है। क्योंकि इतना बड़ा जो पांडाल बना हुआ है हजारों वर्ग फुट में, इसमें कहीं जगह नहीं रहती तो लोग बाहर बैठकर भी निर्माण करते हैं। हमारी समिति ने इस सेवा के लिए लगभग 1000 पात्र खरीदे हैं, कोपर खरीदे हैं, लेकिन आज हम वो 1000 पात्र भी जो है पूरे नहीं कर पा रहे। इतनी जनसंख्या हम लोग आ रहे हैं, तो उससे अनुमान लगता है कि लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। कहाँ से आते हैं? उदयपुरा नगर तो जुड़ा ही हुआ है, और जो भी इस नगर में जुड़े हैं उन सबके घर यदि आप पता लगाएं तो सबके घर उनके मेहमान निवास कर रहे हैं। वर्तमान में वो अपने अपने मेहमानों को बुला लेते हैं, हर घर में मेला रहता है। बाकी आसपास बोरास है, रहली है, किरगी है, बिरगमा है, सतेरी है, आदि आदि जो क्षेत्र लगे हुए गांव हैं, सभी गांवों से लोग आ रहे हैं और बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस समय जो पुराण का आयोजन हो रहा है, ये कौन सा पुराण है? कितने पुराणों की यहाँ कथा आयोजित की जाती है? यदि पौराणिक पद्धति से इसकी संख्या की गणना करें तो ये लिंग पुराण जो है ये 11वां पुराण है, लेकिन यहाँ जो अष्टादश पुराण श्रृंखला चल रही है तो श्रद्धालुओं का इतनी आस्था इस कार्यक्रम के प्रति बनी है कि वो पहले ही से आकर के अपने लिए यजमान बनने के लिए निवेदन समिति से करते हैं। तो हमारा लक्ष्य 18 पुराण करने का था, जिसमें ये 16 में आयोजन चल रहा है, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा एक एक पुराण को 2-2 बार आयोजित किया जा चुका है, जिसमें श्रीमद् भागवत है, शिव पुराण है, श्री राम कथा है। पिछले वर्ष भगवान श्री राम की जो स्थापना अयोध्या में हुई थी, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम राम कथा के रूप में संचालित हुआ। तो पुराण अभी तक मात्र 7 हो पाए हैं, लेकिन 16वां आयोजन ये चल रहा है। पूज्य गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, लिंग महापुराण कथा सुनने का क्या महत्व है? लिंग महापुराण इस समय उदयपुरा में विगत 16 वर्षों से अष्टादश पुराण व्याख्यान माला जो चल रही है, उसी के अंतर्गत ये लिंग महापुराण का आयोजन इस वर्ष रखा जा रहा है। और इस लिंग महापुराण में भगवान शिव का जो यथार्थ स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। और मनुष्य के जीवन में जो 4 चीजें बहुत अत्यंत आवश्यक हैं, एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति लिंग पुराण के श्रवण से मानव शरीर को प्राप्त हो जाती है, जो नितांत आवश्यक है। सबसे पहले धर्म अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, और अर्थ के बाद तो ऐसे अनेक प्रकार के अनुष्ठान उसमें बताए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य को अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ के बाद फिर इच्छाओं की पूर्ति, काम की प्राप्ति होती है, और काम के बाद फिर धर्म। इनमें सब में धर्म मुख्य रहता है, तो धर्माचरण का भी विशेष विस्तार से वर्णन किया गया है। और अंत में मोक्ष पद मनुष्य शरीर में आकर के जीवात्माओं को किस तरह से प्राप्त होता है, वो सारा विस्तार से वर्णन लिंग पुराण में किया गया है।
और हम सभी लोगों से विशेष रूप से आग्रह करेंगे, क्षेत्रवासियों से और उदयपुरा नगर के लोगों से, कि वे लोग इस पुराण कथा में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, सब अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करें, सब सुखी हों, सब आगे बढ़ें, सबके जीवन में खुशहालियां आवें। गुरुदेव की जय हो। मेरा नाम संतोष समेले है। मैं कई वर्षों से आप इस समिति के माध्यम से जुड़े हैं और पूरे जो पुराणों का अध्ययन चलता है, मतलब किस तरह से आप तैयारी करते हैं? इस समिति की स्थापना 2009 में हुई थी और तब से यह लगातार 18 पुराणों के लिए संकल्पित श्री ब्रह्मचारी जी महाराज शिष्य मंडल के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चलता हुआ निरंतर चला आ रहा है। यहाँ तक कि 2021 में कोविड के समय जब पूरा देश बंद था, तब भी हमारे ऊपर पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा थी, उस साल भी हम कथा कराने में सफल हुए थे। ऐसा निरंतर हम 16 वर्षों से यह आयोजन करते चले आ रहे हैं और आज इस आयोजन की स्थिति ये है कि यह पूरे संपूर्ण क्षेत्र की आस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है कि हमें 2 महीने 3 महीने पहले से ही फोन आने लगते हैं कि भैया कार्यक्रम की डेट क्या है, कौन से दिन में कार्यक्रम होना है, कब कब रहेगा, ताकि हम लोग उस समय उदयपुरा में रुक पाए, हम लोग छुट्टियां ले पाए। सरकारी कर्मचारियों को 2-2 3-3 महीने पहले छुट्टी का आवेदन करना पड़ता है, उन लोगों के फोन आने लगते हैं। इस तरह से यह आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष भव्य रूप लेता जा रहा है। आज से 10 वर्ष पूर्व हम लोगों ने शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम जब प्रारंभ किया था, तो हम 4 लोगों ने एक 10x10 के कमरे में बैठकर शिवलिंग की इस तरह का निर्माण किया था और पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी ने उसकी पूजन कराई थी। आज उन्होंने इतना बृहद रूप ले लिया है कि इतना बड़ा पंडाल भी छोटा पड़ जाता है। यह निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की विशेष कृपा है इस पूरे क्षेत्र के ऊपर, जिसके कारण यह आयोजन उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है।